अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में चीजें एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी एंटी पेपर लीक बिल अपोजिशन हंगामा पीएम मोदी नीट 2026। ये भी आर ये रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। कल दो चीज़ों पे बहुत बवाल हुआ। एक तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पेश किया गया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। साथ ही जिन प्रदर्शनकारियों पर केसेस की बात हुई थी और सीजेपी का ये दावा है कि सरकार ने कहा था कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कंप्लेंट नहीं होगी, कोई केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में क्यों केस किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कल पूरे दिन अलग अलग मीडिया चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी। तो चलिए इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। वेलकम वंस अगेन। देश के अंदर परीक्षा प्रद लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। दोस्तों, कल भारत सरकार ने देश में पेपर लीक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होने वाली धांधली को जड़ से खत्म करने के ऑब्जेक्टिव से लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पेश किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का मेन गोल था नीट जैसे हालिया लीक्स के बाद स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सेंटर में विश्वास रीस्टैब्लिश करना। लेकिन कल ऑपोजिशन ने ऐसा रंग दिखाया सदन के अंदर जिसको देखने के बाद सबका एक ही सवाल है कि भाई साहब, अभी तक तो आप लोग स्टूडेंट्स के नाम पर छाती पीट रहे थे, अचानक जब एक्शन का टाइम आया तो क्यों पलट गए हैं? सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो। देश के अंदर परीक्षा प्रद लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, विधेयक के पेश होने के बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस सीरियस मैटर पर सदन में मीनिंगफुल एंड डिटेल चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय भी अलॉट किया था और इस बात पर जोर दिया था कि देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधारने के लिए एकजुट अप्रोच की जरूरत है। इसके बावजूद संसद में कोई बहस नहीं हो सकी। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि विपक्ष का यह रवैया कॉन्ट्राडिक्टरी है। पिछले 1 महीने से विपक्ष नीट पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, सीजेपी नाम का एक बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन जब सरकार उसी प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के लिए स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आई है तो विपक्ष ने उस पर चर्चा करने की बजाय कार्यवाही को इंटरप्ट कर दिया। इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स में अक्सर समस्या का विरोध तो होता है, लेकिन जब सोल्यूशन की तरफ कदम उठाए जाते हैं तो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कॉपरेट नहीं किया जाता। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि आज का जो विरोध उन्होंने संसद में किया वो सीधे तौर पर विधेयक के खिलाफ नहीं था, बल्कि 20 जुलाई को स्टूडेंट्स के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, लाठीचार्ज किया था, फोर्स का इस्तेमाल किया था, उसके खिलाफ था। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार और गृह मंत्री से जवाबदेही और ऑफिशियल बयान की मांग कर रहा है। उधर पॉलिटिकल डेडलॉक के इतर इस विधेयक के प्रोविजन भारत के एग्जाम हिस्ट्री में अब तक के सबसे कड़े कदम माने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें सख्त सजा का प्रोविजन रखा गया है। इसमें पहले के कानून की सजा से आगे बढ़कर सजा को 10 साल कर दिया गया है। साथ ही ऑर्गेनाइज गैंग्स, इंस्टीट्यूशंस या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जुर्माने की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। वहीं इंडिविजुअल लेवल पर यह जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। मामलों को लंबा खींचने से बचाने के लिए जांच एजेंसियों को 60 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जिसमें हर दिन सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर फैसला सुनाना जरूरी होगा। पर सवाल यह है कि ये सब तब होता जब विधेयक पास होता। यहां तो ऑपोजिशन ने पास ही नहीं होने दिया। मन के साथ कह रहा हूं, पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे, स्पीकर साहब ने और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। खैर दोस्तों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब उस क्रेडिट को लेने के चक्कर में हो रहा है जो ऑपोजिशन पार्टीज को चाहिए। सबसे पहले राहुल गांधी पर आते हैं तो भाई देश के एलओपी होने के नाते उनको सबसे पहले जंतर मंतर जाना चाहिए था, लेकिन इस आंदोलन के 90% टाइमलाइन में वो विदेश में थे। आने के बाद भी वो इस आंदोलन का पोस्टर बॉय बनने के लिए कभी पीएम के घर के बाहर बैठ जाते थे जो कि एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी जोन था, तो कभी कहीं और बैठ जाते थे, लेकिन कभी जंतर मंतर पर नहीं गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस इस बात को जानती थी कि अगर राहुल गांधी जंतर मंतर पर गए
तो सीजेपी का मुद्दा लेजिटिमेट हो जाएगा और वहां कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आएगा। नेता तो दीपके और सौरभ दास बनेंगे, जो अभी भी बनी गए। ऐसे में पेपर लीक के मुद्दे को कांग्रेस खुद का मुद्दा प्रूव करना चाहती थी। सड़क की लड़ाई में तो सरकार झुक गई, लेकिन संसद की लड़ाई में वो स्टूडेंट्स निराश हुए हैं, जिनकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा था। दूसरी तरफ केजरीवाल, जिनके साथ सीजेपी के ज्यादातर या लगभग हर नेता के साथ पुराने कनेक्शन है। ऐसे में केजरीवाल इस बात का क्रेडिट लेने की दौड़ में है कि उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को न सिर्फ एक वोकल सपोर्ट दिया, बल्कि वो खुद वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी इसका फायदा पंजाब में भी लेने की सोच रही है कि उसके सपोर्टेड आंदोलन की वजह से ही मोदी सरकार के एचआरडी मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अखिलेश यादव की भी यही लड़ाई है। सपा की तरफ से खुद डिंपल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, वो ग्राउंड पर स्टूडेंट्स के साथ थी। ऐसा बताया जा रहा है कि सपा के कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में गए थे। अगले साल यूपी में चुनाव है, तो सारा कनेक्शन वहां भी भिड़ रहा है। इनके साथ लेफ्ट पार्टीज के लिए भी ये पूरा माहौल सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बंगाल में ममता बनर्जी के हारने के बाद से लेफ्ट को पता है कि थोड़ा सा जमीन बनाने का अच्छा मौका उनके पास हो सकता है। ऐसे में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर वो भी इसका फायदा उठा सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस पूरे आंदोलन में ग्राउंड वर्क लेफ्ट पार्टीज का ही बनाया गया था। ऑपोजिशन के लिए पेपर लीक और स्टूडेंट्स का ये क्राइसिस एक राजनीतिक संजीवनी बन गया है, जिसे वे इतने जल्दी खत्म नहीं होने देना चाहते। आसान शब्दों में समझें तो जब तक स्टूडेंट सड़कों पर गुस्सा और हताश रहेंगे, तब तक ऑपोजिशन को सत्ता पर हमले करने, उसे युवा विरोधी साबित करने और करोड़ों युवाओं का वोट बैंक अपनी तरफ खींचने का एक बना बनाया हथियार मिलता रहेगा। इसी का सबसे साफ और क्लियर एग्जाम्पल संसद में दिखा, जहां विपक्ष ने स्टूडेंट्स का फ्यूचर सेफ करने वाले एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करके कोई ठोस समाधान निकालने के बजाय सिर्फ मंत्री के इस्तीफे की जिद पकड़कर बिल को ही लटकवा दिया। सबको सिर्फ मुद्दा चाहिए, सोल्यूशन किसको चाहिए बताइए। कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। इस पूरी राजनीतिक रसाकशी के बीच सबसे बड़ा खतरा ये कि पेपर लीक रोकने, एजुकेशन माफियाओं को खत्म करने और छात्रों के भविष्य को सुधारने का और सुरक्षित करने का जो मेन इशू था, वो नेताओं के क्रेडिट वॉर के शोर में कहीं दब न जाए। छात्रों के लिए असली जीत केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, असली जीत उस दिन होगी जब भारत का एजुकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स तब क्या करें जब जिसके ऊपर उन्होंने भरोसा किया था वही धोखा दे दे। जी हाँ, सीजेपी के साथ भी स्टूडेंट्स को वही मिला है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स ने जिस सीजेपी को इतना बड़ा बनाया, क्या सीजेपी ने उसे अकेला छोड़ दिया? सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जब स्टूडेंट्स खुद को असहाय, हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, तब एक नए आंदोलन का जन्म हुआ जिसको कॉकरोच जनता पार्टी बनाया गया। कई लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है, उनकी शिकायत है कि ये सीजेपी के लोग जब पार्टी मना रहे थे, जश्न में डूबे थे कि भैया हमने एचआरडी मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया, तब जंतर मंतर पर हफ्तों से धरना दे रहा आम स्टूडेंट और वर्कर्स को ऐसा लगा जैसे उनके साथ ही धोखा हुआ है। नेता बनने वाले तो नेता बन गए, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जिस चीज यानी जिस कानून का इंतजार था, सरकार वो कानून लाई भी, लेकिन ऑपोजिशन ने उसे पास नहीं होने दिया। इस पर उनका कहना है कि अब सीजेपी क्यों इस बात पर चुप है, इस पर वो ऑपोजिशन के लीडर से जवाब क्यों नहीं मांगती, जिनको इतने दिनों तक आपने स्टेज भी दे रखा था। अब इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, एक आम स्टूडेंट खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अपने आप को आज का यूथ एक तिराहे पर खड़ा पा रहा है, जहां हर रास्ता उसे धोखे की तरफ ले जाता है। एक तरफ वो करप्ट सिस्टम है, दूसरी तरफ सेल्फिश राजनीति, और तीसरी तरफ वे आंदोलनकारी जो केवल अपनी चमक दमक के लिए स्टूडेंट्स की भीड़ का इस्तेमाल एक टूल की तरह करके चलते बने। सबसे पहले तो एक स्टूडेंट फाइनेंशियली खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारत में मेडिकल या सिविल सर्विस की तैयारी करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। नीट पेपर लीक ने ऐसे स्टूडेंट्स और परिवार वालों को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। ये केवल पैसे या टाइम की बर्बादी नहीं, जिंदगियों की भी बर्बादी थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से पेपर लीक कांड के बाद कम से कम 20 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। इस सिस्टम के फेलियर की वजह से ये सब मौतें हुई। एग्जाम ऑर्गेनाइज करने वाली इंस्टीट्यूशन एनटीए के नीचे ये पेपर और एग्जाम माफिया पनपे थे, उसने भी स्टूडेंट्स को निराश किया। इसके बाद उनके चुने हुए नेता जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उन्होंने भी स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने से ज्यादा दूसरी पार्टियों के नेता को ही जिम्मेदार ठहराया। जब देश को तुरंत एक एंटी पेपर लीक बिल की जरूरत थी, तब हमारे सांसद संसद के बाहर और अंदर पोस्टर फाड़ने और ईगो की लड़ाई में बिजी थे। स्टूडेंट्स को यह देखकर गहरा झटका लगा होगा कि उनकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक मंत्री का इस्तीफा था। इसके अलावा सीजेपी के लोगों की जो पार्टी करने वाली वीडियोस वायरल हुई है, उसके ऊपर भी लोगों का भयंकर रिएक्शन आ रहा है। स्टूडेंट्स स्पेशली ये पूछ रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ रहे थे, आपने सीजेपी बनाई और आपने उन बच्चों को जिनकी जान चली गई, उनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप लड़ रहे थे, तो जब तक उनको इंसाफ नहीं मिला था, तब तक ये पार्टी करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ मंत्री के इस्तीफे को सेलिब्रेट करने का क्या मतलब है? सिस्टम तो अब तक चेंज हुआ नहीं, ऑपोजिशन तो बात संसद के अंदर सुन नहीं रहा, चर्चा करने की बात तो हो नहीं रही है, तो इस पार्टी करने की जल्दी क्या थी? खैर, इसके ऊपर आपका अलग रिएक्शन हो सकता है, आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, आपकी अलग बातें हो सकती है। कमेंट करके प्लीज शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। सबसे पहले तो ये बात करें कि ये जो पार्टी कर रहे हैं, वह की पार्टी करना नहीं बनता। अभी ये जो नाच गाना कर रहे हैं, ये सौरभ दास भी और अभिजीत दिपके भी, ये नहीं बिल्कुल भी बनता अभी। क्योंकि एक इस्तीफा मतलब लिया, लेकिन उसके आगे क्या? इस्तीफा तो ले लिया, इस्तीफा
मांग थी, मानता हूँ। मैं कल भी एक वीडियो में बोला था कि आगे क्या, आगे क्या, ये पेपर लीक नहीं होंगे, उस पे क्या लाएअमल तैयार होगा, उस पे कोई बात, कोई चर्चा, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। और यहाँ पे जो है वो पार्टियां मनाई जा रही हैं। जो वाकई स्टूडेंट हैं, जो बेचारे पकड़े गए हैं, वो जेलों में हैं। खैर 18 साल से कम तो रिलीज हो चुके हैं, लेकिन जो उससे बड़े हैं वो भी इन्हीं के पीछे लग के जो है वो निकले थे ना, चाहे अपने हक के लिए निकले हों। लेकिन उनके जो है वो एफआईआर जो हुई हुई है, वो तो जेल में बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे पार्टियां कर रहे हैं। जो 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है, उनके इंसाफ के लिए क्या? मतलब इंसाफ तो तब होता है ना कि जब कोई आगे जो है कोई लाए अमल तैयार किया जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि आगे आने वाले वक्त में पेपर लीक ना हो। जिन्होंने पेपर लीक किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, जब वो मिल जाती, वो बिल पास होता, वो सारा कुछ होता, उसके बाद पार्टी करते। सिर्फ एक जो है वो इस्तीफे के बाद पार्टियां शुरू कर दी इन्होंने। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। तो जो अब आत्महत्या जिन्होंने की है, उनकी जो है वो एक किस्म की समझ ले कि उनके साथ जाती है भाई। क्योंकि अगर वही सिस्टम रहना है, वही सारा कुछ रहना है, अगले साल या उस आने वाले वक्त में फिर पेपर लीक हो जाएंगे, कोई ऐसा बिल नहीं आएगा, कोई पास नहीं होगा, तो फिर जो है वो क्या फायदा है ये सारे, ये भूख हड़ताल करने का, ये आंदोलन करने का, ये मतलब लाठी चार्ज होने का, मार खाने का, आत्महत्या करने का क्या फायदा फिर उनका? अपनी अपनी कुर्बानियां देने का क्या फायदा उनका, जब फिर से दोबारा पेपर लीक होने हैं, बिल पास नहीं होना, कुछ भी ऐसा वैसा, कोई उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होना जिन्होंने जो है वो ये काम किया पेपर लीक वाला। तो अब गवर्नमेंट ने जो है वो बिल पास करने की कोशिश की है, तो हुकूमत बिल जब दिया तो भाई अपोजिशन को वो बिल जो है वो देखना चाहिए था, बिल पे जो है वो मंजूरी देनी चाहिए थी कि जी बिल्कुल, अगर कोई ऐड करवानी है चीज तो उसमें ऐड करवाई जाती, बजाय इसके कि वहां पे शोर शराबा किया जाता, वॉकआउट किया जाता वहां से। मतलब समझ नहीं आती कि अपोजिशन जो है वो मैंने पिछली वीडियो हमने मिश्रा जी की है, उसमें भी हमने यही बातें हो रही थी कि भाई ये सियासी जमातें जो है ना, ये सिर्फ अपना सियासी एजेंडा देखती हैं। कि उनका सियासी एजेंडा क्या है? उनका सियासी एजेंडा ये नहीं था कि एजुकेशन मिनिस्टर की जो है वो इस्तीफा दिलवाना, उनका एजेंडा था हुकूमत को गिराना। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुद्दा यही था कि अपनी पढ़ाई को लेके जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, उनकी जगह कोई अच्छा जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर आए, कोई बिल पास हो, जिन्होंने पेपर लीक किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो, आने वाले वक्त में पेपर लीक को रोका जाए, लोग बच्चों की जो है वो जिंदगियों से जो खेलते हैं उनको जो है वो अच्छा सबक सिखाया जाए। मकसद तो ये था ना। तो ये अपोजिशन तो सिर्फ अपनी अपनी जो है वो रोटियां सेक रहे हैं, और ये मतलब जो बिल पास किया जा रहा है उस पे गौर करने के बजाय वो शोर शराबा कर रहे हैं। बिल को भाई देखे, अगर ऐड कोई चीज करनी है बीच में, वो अपनी डिमांड रखें भाई कि ये होना चाहिए उनके खिलाफ, ऐसे काम होना चाहिए, बजाय इसके कि वहां पे शोर शराबा करें, वॉकआउट करें, उस बिल को पास ही ना होने दे बिल्कुल ही। जी हमने जी छात्रों के लिए ही ये सारा कुछ किया है, छात्रों के लिए किया है, तो छात्रों के लिए वहां पे बैठ के बात जो हो रही है, बिल की बात हो रही है, तो बिल की बात पे जब हो रही है बिल पास करें। अगर आपको लगता है कि उस बिल में जो है वो सारा कुछ ठीक है, मतलब कि उनको सजा मिलेगी या जो भी होगा ठीक है, अगर कुछ ऐड करने वाली चीज है तो ऐड करवा लें, उसके लिए शोर कर लें कि ऐड करें जी ये भी, कि उनके खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए, जो है एजुकेशन मिनिस्टर आइंदा अगर ऐसा करे तो उसके लिए कोई सजा होनी चाहिए। तो ये चीज जो है वो अपना ऐड करवाएं ना बीच में, या उस बिल को देखें फिर उसको पास करवाएं, यही तो चाहते हैं थे ना।
तो लेकिन उस पे जो है अपोजिशन पार्टी जो है वो गौर नहीं कर रही, वो बस अपना मुद्दा जो है वो ही चमकाने की कोशिश। पिछली वीडियो में अमित शाह की बात हुई थी कि गृह मंत्री का इस्तीफा जो है वो उसके पीछे पड़े हुए हैं जी दे अपोजिशन, ये जो राहुल गांधी वाली है कांग्रेस। भाई इनको पता है कि इनको जो है मतलब नीचे दबाने में जो माइंड है वो अमित शाह का है, अमित शाह का ही माइंड है। वो हमने वीडियो भी एक दो सेपरेट की थी अमित शाह पे, तो उसमें भी बताया गया था कि अमित शाह जी ने क्या क्या किया है पास्ट में। तो बंगाल का भी जो है वो जो इलेक्शन हुआ, ममता बनर्जी जो वहाँ की गढ़ थी उनको हराने में जी अमित शाह का बड़ा रोल है। ये भी वीडियो सामने आई थी पिछले दिनों जब बंगाल के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद अमित शाह का बड़ा एक नाम जो है ऊपर आया। तो ये अपोजिशन चाहती है कि अमित शाह जो है वो उसको हटाया जाए, तो इसीलिए ये सारा कुछ जो है वो मतलब कि जो घटनाएं हुई हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है उनके लिए। जो है वो अब जो छात्र हैं वो जो पकड़े गए हैं, सीजेपी कह रही है कि उनको छोड़ा जाए, ज्यादातर को छोड़ा नहीं गया। हाँ ठीक है, वो छोड़ना चाहिए क्योंकि जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट्स को छोड़ना चाहिए, वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद जो स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने दंगा किया है, वहां पे पथराव किया, पुलिस वालों को मारा, मीडिया वालों को जो है मारा पीटा, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो पुलिस वालों ने जो है वो कील लगाए हुए थे, बेल्ट गन का इस्तेमाल किया अगर किया है तो, क्योंकि अभी हुकूमत तो मान ही रही नहीं कि बेल्ट का जो है इस्तेमाल ही नहीं हुआ बेल्ट गन का, तो वो अगर किसी ने किया है उसके खिलाफ होना चाहिए एक्शन। तो ये चीजें होनी चाहिए। एजुकेशन को लेके जो है बिल पास होना चाहिए। भाई ये अपोजिशन तो भाई कोई ना कोई मौका मिलेगा, वो तो चाहेगी हुकूमत गिरे, हमें मौका मिले, क्योंकि वैसे मौका मिल नहीं रहा। एक पहले बयानिया था जी ये हुकूमत डिक्टेटरशिप है, उस बयानिया को जो है बड़ा इन्होंने कैश करवाने की कोशिश की, लेकिन वो भी इनका खत्म हो गया बयानिया, क्योंकि इस्तीफा मिल गया। ये अपोजिशन तो कभी चाहती ही नहीं थी कि इस्तीफा हो, क्योंकि एक बयानिया बनना था ना कि डिक्टेटरशिप है, उनके इनके तो ख्याल में था कि ये चलता रहता है ऐसे ही, तो ये इनको सपोर्ट ज्यादा मिलनी शुरू हो जानी थी। तो वो तो बीजेपी में भाई वो भी सियासी पार्टी है, उनको भी पता है कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना, उन्होंने वहीं पे रोक दिया इस्तीफा दिलवा के। तो इस्तीफा हो गया, आगे क्या बिल पास हो रहा है तो उसको करवाएं, जो काम के लिए आप निकले थे वो करें। आप अपना ही काम लेके अपने ही मुद्दे लेके चल पड़े हैं। यहीं से इनका दोगलापन जो है वो नजर आता है, और इन्हीं चीजों से इनका जो रियल फेस है ना वो आवाम के सामने शो होता है कि ये कितने स्टूडेंट्स के लिए मुखलस हैं। स्टूडेंट्स के नाम के ऊपर चूरन बेचने वाले लोग जो हैं सारी जिंदगी यही रोना पिटना रोते रहे हैं जी कि हमेशा से स्टूडेंट्स के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, पहले भी होती रही है, अब भी हुई है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ये पेपर लीक वाला जो मामला है ये कई सालों से चल रहा है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, उन बच्चों की जानों की कोई वैल्यू नहीं है। अब उस चीज के ऊपर बात करने के लिए सरकार तैयार है, और वो बिल बकायदा पास हो रहा है। उस बिल में सजाएं जो है वो ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। तो यही सरकार कर सकती है ना, और सरकार क्या करे? तो आपने वो बिल ही पास नहीं होने दिया, आपने जो है स्पीच सुना ही नहीं है, बिल को सुना ही नहीं है। आप जो है वो छोड़ छाड़ के असेंबली तो बाहर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका चूरन बिकना बंद हो जाएगा। अगर आप ये बिल पास होने देंगे ना तो जो मुद्दा आप उठा के लेके चले हैं वो तो यहीं पे कुचल दिया जाएगा, ठप हो जाएगा। तो फिर आगे आप अपना दुकानदारी जो है वो किस तरह से सियासत वाली चलाएंगे? रही बात काकरोच जनता पार्टी की, तो अपनी कहते हैं लोग कि सियासत चमकाने के लिए उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई उनकी ना तो सियासत चमकी है, ना ही वो सियासत चमका सकते हैं। वो हैं क्या सियासी? वो किस पार्टी के नुमाइंदे हैं? क्या है वो कुछ भी नहीं है। वो जस्ट और जस्ट एक मोहरे थे, और उनका यहीं पे जो सिलसिला है ना वो ठप हो चुका है। क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह से उनका रियल फेस शो किया गया वो खुद आप लोगों ने देखा है कि भाई वहाँ पे पार्टियां कर रही हैं जी, और उधर स्टूडेंट्स बेचारे जो हैं वो सिर्फ इस चीज को लेकर चले जाएं कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने कह लें कि इस्तीफा दे दिया है। क्या यही इंसाफ है उनके साथ? इसके अलावा कोई इंसाफ नहीं था। आप लोगों ने तो बड़ा अफसोस किया था
आप लोगों ने तो कहा था जी कि जो 20 बच्चों की मौत हुई है, जब तक उनको सरकार की तरफ से वज़ीफ़ा नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से कह लें कि मुआवज़ा नहीं मिलेगा, तब तक हम जो एहतजाज है वो नहीं रोकेंगे। अगर आप वाक़ई स्टूडेंट्स की परवाह करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए निकले हैं, तो पार्टी किस बात की? इतना बड़ा देश में फ़साद हुआ है, इतने लोगों को चोटें लगीं, इतने लोगों की ज़िंदगियाँ गईं, इतने लोगों की जानें गईं। क्या इस मुद्दे के ऊपर पार्टी करना बनता है? बंदा इन लोगों से पूछे तो सही ना, कि आप लोगों को इस चीज़ का दुःख नहीं है कि कितने लोग जो हैं उन बेचारों ने अपने बच्चों को कितनी मेहनत से पढ़ाया-लिखाया होगा, कितनी मेहनत से वो पैसा जमा किया होगा और वो सारा पैसा उनका जो है वेस्ट हुआ। बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो बिल्कुल भी इनकी पार्टी नहीं बनती। अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे भी दिया है, तो ये स्टूडेंट्स को क्रेडिट मिलना चाहिए। ये स्टूडेंट्स की कह लें कि कामयाबी मानी जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी की बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। क्यों कामयाबी स्टूडेंट्स की मानी जाएगी? क्योंकि असली पावर स्टूडेंट्स की थी। स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया कि वाक़ई भई ये इनको इंसाफ जो है मिलना चाहिए, इनके साथ ज़्यादती हुई है। अदरवाइज़ सिर्फ़ काकरोच जनता पार्टी ही निकलती, तो काकरोच जनता पार्टी की वैल्यू सबसे पहले लोगों ने देखी हुई है कि 2-4 हज़ार बंदे भी ये बंदा इकट्ठे नहीं कर सका। ये वैल्यू है इस बंदे की और बाकी अपोज़िशन जमातें, जब उन्होंने देखा कि काकरोच जनता पार्टी जो है वो तो हमारा मोरा है, जब वो चूरन बेच रहा है तो हम भी एंटर हो जाते हैं, हम भी अपना शुरू कर लेते हैं। सियासत असल में अपोज़िशन जमातों ने चमकाने की कोशिश की है, लेकिन वो चमकी नहीं है। यार कुछ शर्म और कुछ हया जो है ना हमारे दोनों मुल्कों में नहीं है, ना पाकिस्तान में और ना ही इंडिया के कुछ विपक्ष के लोग जो है ना वो नहायती बेशर्मी के साथ जो है अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि ये मुद्दा जो हुआ है, ये बेशुमार ज़िंदगियों का मुद्दा है। इसके ऊपर सियासत चमकाना बनता ही नहीं है। कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं जिनको सियासत से अलग रखना चाहिए। लेकिन हमें तो अपनी सियासत चाहिए, अपने वोट जो है वो बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की योजनाएँ जो हैं वो करनी ही करनी है। अपोज़िशन जो मुझे लग रहा है ना और कॉकरोच जो लग रहा है इनका मेरे ख़्याल में यहीं तक था। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज के बाद जब ये मसला सरकार खुद हैंडल कर लेगी ना, इन लोगों ने भूल जाना है इस मसले को। इन लोगों ने इसके ऊपर बात तक नहीं करनी। फिर नया कुछ ढूँढना शुरू कर देंगे कि अब कुछ नया मिले, तो उससे अवाम को भड़काने की कोशिश करें। तो अवाम पढ़ी-लिखी है, वो समझदार लोग हैं। वो इन चीज़ों को जानते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। जहाँ पे हम कहते हैं ना कि इंडियन कुछ लोग जो हैं जी वो गोदी मीडिया है, बीजेपी के टाउट हैं, बीजेपी जो कहती है वही बस बीजेपी की तारीफ़ें करना, ऐसा है ही नहीं है। आप कितने ही लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, हमारे कितने व्यूअर्स हैं जो कि बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ जो ज़्यादती हुई उसके ऊपर उन्होंने भी बीजेपी को क्रिटिसाइज़ किया है और कहा कि बीजेपी गलत है। तो इंडिया में लोग जो हैं वो गलत को गलत कहते हैं, वहाँ पे शख्सियत परस्ती नहीं है। वहाँ पे इस तरह से नहीं है कि अगर कोई गलत भी कर रहा है तो आपका पसंदीदा इंसान है, तो आप उस गलत को भी सही करार देने की कोशिश करें, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो गलत करेगा उसको गलत बोला जाएगा। कांग्रेस के कितने आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो अच्छे काम करते हैं, क्या लोग उनकी तारीफ़ें नहीं करते? लोग कहते हैं कि ये अच्छा है। मतलब ये है कि ना कांग्रेस और ना बीजेपी, बात देश की हित की है। जो देश के लिए बेहतर करेगा, अवाम उसके साथ। यही कुछ है जी मुद्दे में यही बात जो है आजकल मुद्दा जो है वो डिस्कस हो रहा है, लेकिन इन रियलिटी बोलूँ तो भाई सियासत होती इन चीज़ों के नाम के ऊपर है बाकी इनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जब भी ऐसा कोई मुद्दा हाइप होता है उसके ऊपर ही बात करके उसी को ही सामने रख कर ये सारी सिचुएशन की जाती है। अपोजिशन का यहाँ से छोड़ के जाना और इसके अगेंस्ट होना, भाई ये चीज़ें जो है हुकूमत के अगेंस्ट है असल में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो उन्हें कह नहीं सकते कि उतरो यार, बस करो, हमें मौका दो, ठीक है, हमने आके ये करना है या वो करना है या करप्शन करनी है, वट जो भी कहता है, लेकिन स्ट्रेट अवे नहीं बोल सकते। तो इन मुद्दों के थ्रू जो मुल्क में चल रहे होते हैं छोटे छोटे मसले मसाइल, और ये मसला काफ़ी हाइप हो गया था। और सेकंड पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आने वाले वक्त में ये पार्टी जो है, भाई हर पार्टी मैं कहूँ कि उसको इस पार्टी से इस वे से डरना चाहिए, स्टूडेंट की पार्टी से, क्योंकि भाई अगर वो दोबारा निकलेंगे तो उनको, आपको स्टूडेंट्स को बात कर रहा हूँ, किसी और पार्टी की नहीं, उनको आपको हक देना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि वो स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ
जुल्म ज़्यादती ना हो, कुछ ऐसी नाइंसाफ़ी ना हो कि उनको सड़क के ऊपर निकलना पड़े, उनका टाइम ज़ाया हो। उनके फ्यूचर की बात है, आपने उनका फ्यूचर सिक्योर करना है। आपने हर सहूलत जो है उनको प्रोवाइड करनी है ताकि वो अच्छे से परवान चढ़ सके और एक बहुत बेहतर मुस्तकबिल के साथ, एक बेहतर पोजीशन के साथ जो है अपनी कंट्री को होल्ड कर सके। ये हुकूमत ने कह लें कि 110% जो है वो उनको इतना कॉन्फिडेंस देना है कि भाई वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके। उनका काम ही नहीं है सड़क के ऊपर उतर के मतलब ये प्रोटेस्ट करना और ये सारी चीज़ें करना। भाई एक स्टूडेंट के लिए एक लम्हा जो है वो बड़ा कीमती है उसकी लाइफ के लिए, ठीक है, जिसमें वो बैठता है, अपना स्टडी करता है, अपने उस गोल को जो है अचीव करने के लिए। तो उनका काम नहीं है। वो जो पार्टियां कर रहे हैं बीच में वो नज़र आ रहे हैं, ये देख लें ये क्या सिचुएशन है जिनको आप फॉलो कर। वही बात हुई जो हमने कही थी बार बार, ये अपना ही काम देख रहे हैं और ये इसीलिए दूसरी पार्टियों को लेके आ रहे हैं। एक तो फंडिंग होगी, एक तो हमें सपोर्ट मिलेगी, लॉन्ग टर्म के ऊपर धरना चलेगा। दूसरी चीज़ हमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले वक्त में फ्यूचर में किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि हम जब भी, ये काकरोच जनता पार्टी सोच रही है कि हम जब भी आवाज़ देंगे तो स्टूडेंट हमारी ताकत बनेंगे। और अपोजिशन पार्टियों को ये पता होगा जो अभी बीजेपी के पार्टी के खिलाफ है, तो वो कहेंगे कि यार ये पार्टी आवाज़ देती है तो स्टूडेंट निकलते हैं। तो चलो भाई इनके बंदों को होल्ड करते हैं। और बंदे जो हैं वो भाई पार्टी वार्टी कर रहे हैं, फुल चल रहा है भाई, माहौल उनका है। और असल जो है स्टूडेंट के साथ इन्होंने कहा कि ज्यादती नहीं है, तो वर्ड बिल्कुल ठीक कहा है कि बिल्कुल वो शोधे से लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा तो ले लिया है लेकिन असल मुद्दा जो है वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और उसके ऊपर जिस बंदे को हायर किया है उसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए कि बंदा वो हायर करें जो वेल एजुकेटेड हो भाई, जो बेहतर तरीके से होल्ड कर सके। अगर वो बंदा उस लेवल पे होल्ड कर रहा था 30-40% और आप वो बंदा ले आए हैं जो 10% भी होल्ड नहीं कर सकेगा, तो मामलात ख़राब होंगे और ख़राब होंगे। और आने वाले वक्त में इससे भी स्वेर किस्म का जो है वो धरना या इस तरह की चीज़ हो सकती है अगर ये सिस्टम जो है वो ठीक ना हुआ और ये बिल प्रॉपर वे में पास ना हुआ। बाकी पार्टियां अपने हिसाब से सोचती हैं। आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।